Hello and welcome friends to my YouTube channel The Ali Brothers। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को, अपने देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू पेश करता हूँ। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद कुछ इस तरह से है कि अभी कुछ टाइम पहले मैं फ़ेसबुक पे आमिर भाई की एक वीडियो देख रहा था, तो जिसमें वो चैलेंज पेश कर रहे थे पहाड़ी लीडर्स को, कुछ और गुज्जर लीडर्स की तरफ से, जिनमें उन्होंने मुर्तज़ा भाई का, दैन एक दो लीडर्स और लीडर्स का नाम लिया था। तो सबसे पहले मैं आमिर भाई को ये बात कहना चाहता हूँ, आप बिला शक आपको फ़ेम मिली है, पब्लिक ने फ़ेम दिया आपको, चाहे वो गुज्जर हो या पहाड़ी हो, इन सब लोगों ने मिलकर आपको व्यूज़ दिए हैं, आपको फ़ेम दिया है। तो आपके काम से फ़ेम मिली है। मैं नहीं कहता कि आपको यूं ही फ़ेम मिल गई है, तो आपको अपने काम से फ़ेम मिली है। मैं इससे पहले भी आपको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आपकी जो बातें थी, आपका जो जर्नलिज़्म का तौर तरीका था वो अच्छा था, आप अच्छी बातें करते थे, अच्छे मुद्दों पे, जो मेन मुद्दे थे उन पर बात करते थे। लेकिन कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, जब से ये पहाड़ी एसटी का मसला चल रहा है, तो मुझे आपकी बातों, कुछ बातों में से कुछ ऐसी बू आ रही है जो हमारे समाज को गंदा कर सकती है। तो आप जो चैलेंज पेश कर रहे थे, कुछ अपनी तरफ से या गुज्जर लीडर्स की तरफ से, तो मैं ये कहता हूँ, अगर इस तरह आप जर्नलिज्म का काम करेंगे, जब ओपन चैलेंज आप सोशल मीडिया पर दूसरी लोगों को करेंगे, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को करेंगे, तो इस तरीके से दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके दिलों में भी अपोजिट रिएक्शन जो है वो क्रिएट होगा। और ये रिएक्शन जब क्रिएट होगा तो इसमें हमारे जो सोशल एथिक्स हैं, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें एक दूसरे के लिए नफ़रत फैलेगी। तो जर्नलिज़म में जो सबसे बेसिक चीज़ जो सिखाई जाती है, वो जर्नलिस्ट को ये सिखाती है कि आपको न्यूट्रल रह के जो भी न्यूज़ है, जो भी मुद्दा है, उस पर बात करनी होती है। तो मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि मैं आपको सुझाव दूंगा। आपने जर्नलिज्म अगर पढ़ा है तो आप खुद भी इसको जानते होंगे। तो दूसरी बात ये, जो ये गुज्जर और पहाड़ी के बेसिस पर जो आप जर्नलिज्म में आज बात चल रही है, जर्नलिस्ट जो बात कर रहे हैं, तो इसको इस तरीके से ना पेश किया जाए जिससे जो है हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, एक दूसरे के लिए नफ़रत बढ़े। तो मुर्तज़ा भाई की जहाँ पर बात करते हैं, मैं मुर्तज़ा भाई को ये कहूँगा, मुर्तज़ा भाई, हम एक ही डेस्क पे बैठ के काफ़ी टाइम, काफ़ी साल जो है हमने एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ाई की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इक्वल रहे अपने स्टेटस के लिहाज से, एक ही इंस्टीट्यूशन में हम पढ़े, एक ही डेस्क पे पढ़े, एक ही जैसे टीचर से पढ़े हम। और इसमें अगर हम रहने सहने की बात करें तो वो भी हम एक ही गांव से हैं। अगर एक गांव में रहने वाला एक भाई है तो उसी गांव में दूसरा भाई है, तो उसके स्टेटस में फ़र्क कैसे आ सकता है। बेशक आपको पहले जो है शेड्यूल ट्राइब में ऐड किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, हम बहुत खुश हैं, आपको, आप इसके हकदार थे, आपको ये सब मिला है। और आज अगर हम बात करें, उसी लेवल पर रहने वाले, उसी लेवल पर पढ़ने लिखने वाले, उसी लेवल पर जो है अपने तमाम काम और उसी तरीके से, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, निभाने वाली अगर कम्युनिटी को कुछ सरकार दे रही है तो आपको खुश होना चाहिए। और मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, मैं आपको दावत देता हूँ, आप सब लोगों को जो चैलेंज करते हैं, मैं आप सबको दावत देता हूँ, आप आइए, मेरे घर आइए, मेरे पास आइए, बैठिए, हम एक ही प्लेट में खाना खाएंगे, हम भाई भाई हैं। तो खुदारा ऐसी नफ़रत अंगेज़ बातें ना करें जिससे सोसाइटी में जो है वो प्रॉब्लम्स हों। बिला शक आपने संविधान की पढ़ाई जो है अच्छे से की है, लेकिन भाई संविधान भी अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन हमारे बेसिक एथिक्स जो हैं, सोशल एथिक्स जो हैं हमारे, हम सब मुसलमान लोग हैं, ये आपको पता है, हमें रिलीजन भी कुछ सिखाता है। तो संविधान के साथ साथ अपने रिलीजन की भी थोड़ी स्टडी अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर की है तो उस पर अमल कीजिए। हमें हमारा रिलीजन या कोई भी रिलीजन ये चीज़ नहीं सिखाता है कि अगर एक भाई को कुछ मिला और दूसरे को कुछ मिल रहा है तो वो उस पर, वो नफ़रत पर उतर आए, वो उसको चैलेंज करने पर उतर आए कि इसको नहीं मिलना चाहिए। भाईजान, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, पहाड़ी आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं,
हम तो सरकार से मांग रहे हैं, हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। तो इस तरीके से चैलेंज पेश करना, ये मैं कोई अच्छी इंसानियत नहीं समझता हूँ, किसी को चैलेंज करना। और अगर पहाड़ी भी कोई ऐसा कोई चैलेंज करता है तो मैं उससे भी ये कहूँगा कि आप ऐसी बातों से बाज आइए। कौमी यकजहती को मैं पहली वीडियो में भी बोला था, आप बनाए रखें। भाइयों, आपस में भाइयों को लड़ाने की कोशिश मत करें। जबकि मैं ये सुजेस्ट करूँगा, आपको पब्लिक फॉलो करती है, मैं आमिर भाई से कहूँगा आपको काफ़ी पब्लिक फॉलो करती है। अगर आप चाहें, अगर आप एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, तो आप ये काम करें कि जो जो भी इस तरीके की बातें करते हैं लोग, तो आप उनको थोड़ा पॉजिटिव वे में आप गाइड कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपनी विचार रख सकते हैं जिससे जो है कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ इस तरीके से नफ़रत ना फैले। पर फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कुछ रेसलिंग नहीं चल रही है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर गेम नहीं चल रही है, कुछ क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है कि आप चैलेंज कर रहे हैं। ये हक है, आपको हक मिला है। अगर दूसरी कम्युनिटी को मिल रहा है तो आपको साथ होना चाहिए हमारे। हम भाई भाई हैं, हमको खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। सिर्फ इसी बात पे नहीं, अगर हमारी कहीं पे भी हम फॉल बैक कर रहे हैं, एक भाई फॉल बैक कर रहा है तो दूसरे को उसका साथ देना चाहिए, उसको स्टैंड करना चाहिए। अगर हम सब भाई मिल के एक अच्छी जगह पे पहुंचेंगे तो तभी जाके हम एक तरक्की याफ्ता कौम बन सकते हैं। हम सब मुसलमान हैं, लिहाजा अपने रिलीजियस एथिक्स का भी ध्यान रखें, अपने सोशल एथिक्स का भी ध्यान रखें, और जो बात करें उसको सोच समझ के करें। पहले सोचें कि हम जो बात कर रहे हैं इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है या हमारी सोसाइटी के लिए बुरा है। तो मैं सिर्फ आपको नहीं कहता हूँ, अगर पहाड़ी लीडर भी ऐसा कोई बात करता है तो मैं उसके लिए भी ये बात कहता हूँ। कौमी यकजहती को ख़ास ध्यान में रखते हुए अपनी बात को करें। और सबसे मेन मुद्दे आज अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, आप उन पर बात कर सकते हैं। आप उनके लिए जितना यहाँ पर लड़ रहे हैं सरकार से लड़ सकते हैं। भाईजान, अगर हमारे पास रोज़गार के मौके नहीं होंगे, हमारे पास जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, तो एसटी स्टेटस का क्या करना है जिसके लिए आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हो। यह आपके काम तभी आएगी जब आपके लिए आगे मौके भी होंगे। तो मैं यही सुजेस्ट करूँगा, आप अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सरकार से लड़ाई करें। यह हमारा हक है, हम सब मिल के लड़ाई करें ताकि हमारी आवाज़ जो एक साथ जब उठेगी तो वो असर भी रखेगी। अगर हम इस तरीके से ग्रुप्स में बढ़ के जो हमें लड़ा दिया जाता है, हम उसी लड़ाई में लड़ते रहेंगे तो सरकार की आंखें भी बंद रहेंगी, हमारे मेन मुद्दों से सरकार की नज़रें जो हैं वो गायब रहेंगी। और इसी तरीके से सरकार जो आती रहेगी अपना वक्त गुजारती और जाती रहेगी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसी पर इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह सोने के हवाले।